हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो मैंने अपने चैनल पर हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट की हुई है। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। मिडिवल इंडिया, समकालीन भारत की अगर बात करूं तो दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य मैंने पूरा करा दिया है। आज हम ना कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बुक्स और उनके ऑथर्स के बारे में जानेंगे। और बेटा यकीन मानिए, ये जो हिस्टोरिकल बुक्स है ना, ये लगभग बहुत सारे एग्जाम्स में देखी जाती है और ये बुक्स ना हमेशा रिपीटेटिव रहती है। ठीक है, कहीं ना कहीं अक्सर देखने को मिल जाती है। ये नहीं है कि ये पहले आ गया तो रिपीट नहीं होती, ऐसा नहीं है। हमेशा इनमें से कुछ ना कुछ कोई ना कोई बुक पूछ ली जाती है और ये हिस्टोरिकल बुक्स आपको हमेशा टिप्स पे रहने चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो इनका जो पेजेस आएंगे ना अभी, उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप लास्ट टाइम पर ना इनको याद रखें। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहने वाली है और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपको नॉलेज मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। करते हैं क्लास स्टार्ट। तो बेटा अगर बात करें रजत तरंगिणी, ठीक है, रजत तरंगिणी जो बुक है ना, बहुत बार पूछा गया है। और ये इसमें ना बेसिकली जो कश्मीर की हिस्ट्री या फिर कोई भी जो लेखक था जिसने इतिहास के बारे में बताया, तो बेसिकली कल्हण के द्वारा ये लिखी गई है। इनके लेखक कौन है? कल्हण। और कश्मीर का इतिहास इन्होंने रजत तरंगिणी पुस्तक में बताया हुआ है। दूसरी बुक आ जाती है पंचतंत्र व हितोपदेश। तो पंचतंत्र और हितोपदेश के जो रचयिता है या जो लेखक है वो है विष्णु शर्मा। बहुत बार पूछ लिया जाता है ये भी। भगवद गीता आप सबको पता है वेद व्यास में, कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत में। रामायण की अगर बात करें तो वाल्मीकि ने लिखी हुई है और कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? संस्कृत में। बेसिकली ये चीज़ बतानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रामायण में और रामचरितमानस में ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे ये सोचते हैं कि रामचरितमानस और रामायण किसने लिखी है या फिर कौन सी लैंग्वेज में लिखी है, इनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। तो आपको याद रखना है कि रामायण जो है वो लिखी है वाल्मीकि ने, ठीक है, और संस्कृत में लिखी है। बात करते हैं रामचरितमानस की, तो रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास ने लिखी है और ये अवधी भाषा में है। कौन सी भाषा में है? अवधी भाषा में है। नेक्स्ट जो ग्रंथ है वो आ जाता है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो बेसिकली पृथ्वीराज चौहान की जिसके बारे में जिसका वर्णन किया हुआ है, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो जो है ना वो लिखी थी चांद बरदाई ने, ठीक है। चंद्र बरदाई भी कह सकते हो, बहुत सी जगह पर चांद बरदाई भी लिखा होता है, तो वो था राइट, ठीक। तो याद रखिएगा इसके लेखक कौन है? चंद्र बरदाई। अगली आ जाती है अष्टाध्यायी। अनगिनत बार क्वेश्चन देखने को मिला है अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत की ग्रामर है, ग्रामर ऑफ संस्कृत, ठीक है। संस्कृत ग्रामर है और ये किसने लिखी थी? पाणिनि ने। पाणिनि ने लिखी है और याद रखिएगा ये, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है बच्चे। नेक्स्ट आ जाती है जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है विक्रमांक देव चरित। तो विक्रमांक देव चरित जो है ना वो लिखी है विल्हण ने, ठीक है। आदि पुराण किसने लिखी है? पंपास ने। नेक्स्ट आ जाती है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित अनगिनत बार पूछा गया है और पिछले साल केबीसी में भी आया था, ठीक है। कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया था। बुद्ध चरित किसने लिखी है? अशोक घोष ने। किसने लिखी है? अशोक घोष ने, बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पद्मावत मूवी के बाद, पद्मावत मूवी आने के बाद ये बहुत ही पॉपुलर अपने आप ही हो गई है। जिसको नहीं पता है पता होना चाहिए कि पद्मावत जो है ना वो लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने। बेसिकली ये जो बुक है ना ये पोएम फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है। और इसी के ऊपर फिल्म जो है वो उसका अभिनयकरण हुआ है। नेक्स्ट आ जाती है तुजुक बाबरी। तुजुक बाबरी जो है वो मैंने जब आपको मुगल एम्पायर पढ़ाया था ना, तब मैंने आपको बताया था तुजुक बाबरी के बारे में कि ये बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। और ये बाबर ने कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? तुर्की ने, ठीक है, तुर्की में लिखी है। नेक्स्ट आ जाती है तुजुक जहांगीरी, जो कि जहांगीर की क्या है? जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी, और ये फारसी में लिखी हुई है। और किस ऑटोबायोग्राफी स्वयं लिखी जाती है तो क्या है? जहांगीर के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट आ जाती है फतवा ए जहानदारी। फतवा ए जहानदारी किसने लिखी है? जियाउद्दीन बरनी ने, ठीक है। बेरूनी इंग्लिश में लिखा रहता है, जियाउद्दीन बेरूनी लिखा रहता है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में अगर बात करें तो ये आ जाता है जियाउद्दीन बरनी, ठीक है। फतवा ए जहानदारी, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट ये जो तारीख ए फिरोज शाही है ना, ये वाला जो है ना ये इंपॉर्टेंट है आपका। तारीख ए फिरोज शाही पूछ ली जाती है, ठीक है। ये किसने लिखी है? जियाउद्दीन बेरूनी या फिर बर्नी ने। नेक्स्ट आ जाती है सुरसागर। सुरसागर लिखी है बेटा सूरदास ने। नेक्स्ट है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका लिखी है रसखान ने। रसखान के, सूरदास के, बिहारी लाल के, इन सब के आपने दोहे भी पढ़े होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सतसई। सतसई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लिखी है बिहारी लाल ने। अगला आ जाता है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका के जो लेखक है वो है तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी।
अगला आ जाता है इंडिका, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही प्रचलित पुस्तक, न जाने कितनी बार एग्जाम्स में देखी गई है। इंडिका जो लिखी है वो लिखी है बेटा मेगास्थनीज ने, ठीक है, किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। अगला आ जाता है हर्षचरित, और ये इंडिका, मेगास्थनीज, इन सब के बारे में ना मैं आपको जब आपको एंशंट इंडिया पढ़ाऊँगी ना, एंशंट हिस्ट्री पढ़ाऊँगी, तब आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सेल्यूकस निकेटर था, कौन मेगास्थनीज था, कौन सिकंदर था, ये सारे मैं पढ़ा दूँगी आपको, डोंट वरी। नेक्स्ट आ जाती है हर्षचरित कादम्बरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक अगेन, ठीक है। हर्षचरित कादम्बरी के जो रचयिता है या फिर लेखक है बेटा वो है बाण भट्ट। कौन है? बाण भट्ट, याद रखिएगा। अगला आ जाता है सी यू की लिखी है हुएनसांग ने, ठीक है, हुएनसांग ने लिखी है क्या? सी यू की, बिल्कुल याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत जगह पर पूछी जाती है एग्जाम्स पे। नेक्स्ट है रेहला ट्रेवल्स की जो बात की थी ना, रेहला ट्रेवल्स किसने लिखी है? तो ये रेहला लिखी है किसने? इब्न बतूता ने। किसने लिखी है? इब्न बतूता ने, ठीक है। तो ये एक ट्रैवलर थे, सबको पता होगा, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। तो इब्न बतूता ने लिखी है रेहला ट्रेवल्स, और ये याद रखनी है। ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बुक्स एंड देयर ऑथर्स जो लगभग बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो ये तो कुल कुछ बुक्स ऐसी है जो आपको हमेशा याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। वीडियो के अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई अगर टॉपिक चाहते हो कि ये कवर हो तब भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकन होता है उसको प्रेस जरूर करना, ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।